सपा मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव से तलाक की इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद एक दूसरी पोस्ट बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, प्रतीक यादव की एक पहली पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव पर कई आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि मैं इन्हें तलाक देने जा रहा हूं। उसके कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि एक दूसरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी वायरल हुई है। तो दूसरी इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर? देखिए प्रियांशु, बता दें आपको कि देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और यहाँ का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है मुलायम सिंह यादव का परिवार। जिस परिवार में एक दो नहीं 5-5 सांसद होते हों, 2 विधायक होते हों, जिला पंचायत सदस्य होते हों, एक पार्टी के मुखिया होते हों और 2-2 पार्टी परिवार में 2-2 मुख्यमंत्री रहे हों, तो ये कितना बड़ा परिवार है आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे परिवार की कोई भी बात अगर बाहर आती है, सार्वजनिक होती है और खासकर सोशल मीडिया के जमाने में, तो ये मान के चलिए कि वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। जैसे ये पोस्ट आती है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया अपनी पत्नी अपर्णा यादव के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करती हैं, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए पोस्ट किया कि वो तलाक लेना चाहते हैं। ये पोस्ट जैसे ही सोमवार की सुबह आती है, हड़कंप मच जाता है। हड़कंप सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी मचना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती हैं अपर्णा यादव। तो ऐसे में प्रतीक यादव की पहली पोस्ट के बाद तमाम मीडिया कर्मी ये पता लगाने में जुट गए कि आखिर वजह क्या है, क्यों आखिर ऐसी नौबत आई कि प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से तलाक लेने की सोशल मीडिया पर पोस्ट की। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बात बहुत ऊपर तक चली गई होगी। यही कारण है कि कल को कोई बात इस पे पहले से ही सार्वजनिक प्रतीक यादव ने कर दी एक समान। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा था कि दोनों पक्षों से बात हो जाए तो बात हकीकत में कुछ सामने आए, या जो भी उनका कहना है वो बातें आए, लेकिन दोनों ओर से कोई बातें सामने नहीं आ रही हैं। फोन दोनों के ऑफ हैं, वो चाहे प्रतीक यादव हो या फिर अपर्णा यादव हो, और दोनों की निजी जिंदगी है। तो ऐसे मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोई बात नहीं है सामने आई, या यूं कहें अखिलेश यादव की ओर से भी कोई बात नहीं आ रही, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई बात ऐसी सामने नहीं आई। अब परिवार के लोग भी इस मामले में कोई खुलकर नहीं बोलने को तैयार है, सामने आने को तैयार नहीं है। इस बीच फिर से एक बार सनसनी तब फैल गई, या यूं कहें कि फिर से एक बार ये मामला गर्मा गया जब प्रतीक यादव ने दूसरी पोस्ट कर दी। प्रतीक यादव ने पोस्ट की कि वो जो है अपर्णा यादव से तलाक का फैसला उन्होंने कर लिया है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव, और उन्होंने ये कह दिया कि वो अब अपर्णा यादव से तलाक का फैसला उन्होंने कर लिया है। इस बीच अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव को फिर निशाने पर लिया। प्रतीक ने कहा कि वो अपने बच्चों की कसम खाकर कहते हैं कि अपने जीवन में उन्होंने सबसे बड़ा झूठा देखा है। अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने अपर्णा यादव को अब तक का सबसे स्वार्थी शख्स करार दिया। आप सोचिए, कोई पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका है, बातें पहले से ही चल रही होंगी, अचानक से ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि बड़े घरानों का मामला था, बाहर बातें निकल के नहीं आई, लेकिन बातें पहले से जरूर कुछ न कुछ बिगड़ चुकी होंगी। तो चलिए, अब उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि माँ से रिश्ता तुड़वा दिया, पिता से रिश्ता तोड़ा, अपने भाई से रिश्ता तोड़ा, सिर्फ मशहूर होना चाहती हैं। मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने जीवन का सबसे झूठा इंसान देखा, इतना खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये पोस्ट की है प्रतीक यादव ने। आपको बता दें कि प्रतीक यादव ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा, मैं जल्द से जल्द इस मतलबी औरत को तलाक देने जा रहा हूं। ये दूसरा पोस्ट है। उसने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए, वह बस मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती हैं,
अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी और मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने उससे शादी की। तो आप समझ सकते हैं, ये पोस्ट आने के बाद फिर से एक बार मीडिया में ये मामला सुर्खियों में आ गया। अब जरा समझ लीजिए प्रतीक यादव के बारे में। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं और आपको बता दें इनकी 2 बेटियां हैं। साल 2012 में प्रतीक और अपर्णा की शादी, दोनों के बीच शादी के बंधन में दोनों बंधे थे। इन दोनों की शादी में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी, और जिसमें आपको बता दें कि उस समय मुलायम सिंह यादव तो थे ही, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस शादी में शामिल हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं, यानी प्रतीक यादव कभी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वो मुख्य रूप से बिजनेसमैन हैं और अक्सर अपनी हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल के लिए सुर्खियों में रहते हैं। अब आपने प्रतीक यादव को जान लिया, अब अपर्णा यादव के बारे में भी जान लें। अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुकी हैं। वो बड़े सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं। वो सपा के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सबसे छोटी बहू हैं। उनकी शादी प्रतीक यादव से हुई है और राजनीति में अगर राजनीति से अलग वो प्रशिक्षित क्लासिकल और सेमी क्लासिकल सिंगर भी हैं। अपर्णा मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं। साल 2022 में अचानक समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ चुकी हैं। तो ये है उनकी प्रोफाइल जो लोग जानना चाह रहे होंगे। और ये अब किस्से कहानियां इस पे तमाम शुरू हो गए हैं, तमाम बातें आनी शुरू हो गई हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि अपर्णा यादव को ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो वो हम आगे चलकर आपको बताएं। पहले जरा आप जान लें कि कब प्रतीक यादव अपर्णा पर फिदा हो गए थे। अब ये भी महज संयोग है कि जो प्रतीक यादव अपर्णा यादव को तलाक देने की बात कह रहे हैं, उन्होंने ही जो है अपना दिल न्यौछावर किया था अपर्णा पर। अब सोचिए जरा कि एक नौबत ऐसी आई है जिसने पहल की हो शादी के लिए, प्यार के लिए जिसने, और वही आज तलाक की भी पहल कर रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बताना चाहेंगे कि कैसे जो है इन दोनों की मुलाकात हुई और कैसे इजहार किया, किस माध्यम से। दरअसल ही ईमेल से इजहार इनका शुरू हुआ था और लव मैरिज इन्होंने शादी की थी। तो आप जरा जान लीजिए पूरी बात भी, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के परिवार में कलह अब सार्वजनिक हो चुकी है, ये किसी से छिपी नहीं है। प्रतीक ने सोमवार सुबह पहला इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके तलाक के फैसले की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि वे अपर्णा यादव को तलाक देने जा रहे हैं। अपर्णा पर गंभीर आरोप भी लगाए और पोस्ट में लिखा उन्होंने जो वो सबको बता चुका हूं और वो बातें अब सार्वजनिक हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इनकी दोनों की मुलाकात कैसे हुई और दोनों के बीच अब रिश्ते क्यों खराब हुए। तो पहले हम आपको जरा सा बता देते हैं कि अब जो सवाल उठ रहे हैं कि ये नौबत अचानक आई क्यों। दोनों की जो पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी, शादी कितने दिनों बाद हुई, दोनों में कौन ज्यादा महत्वाकांक्षी है, परिवार के सदस्यों से कैसे रिश्ते हैं, क्या कोई बाहरी दखल भी दोनों के बीच में है, ये लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि ऐसी बातें उठनी स्वाभाविक है, इतना बड़ा परिवार है और इतने बड़े ओहदे पर लोग हैं। इनकी मां अपर्णा यादव की जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़े पद पर थी, इनके पिता पत्रकार रहे, राज्य के सूचना आयुक्त रहे। तो जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों लोग जानने वाले हैं। तो वो भी अब जानना चाह रहे हैं कि ये मामला कैसे आखिर यहाँ तक पहुंचा। तो आपको बता दें कि ये जो आया है मामला, पहले जान लीजिए कि फैमिली जो मैटर है वो इंस्टाग्राम पर आना कितना बड़ा संकेत है। आप समझिए कि कोई बात परिवार में थी तो कोई दोस्तों से बताई होती, कोई अपनों में बात हुई होती, लेकिन सीधे इंस्टाग्राम पर आ गई। अब ये भी बड़ी
बातें हो रही हैं कि आखिर नौबत क्यों आई। तो बताया जा रहा है कि प्रतीक जो देश से बाहर हैं, आप सोचिए जरा, अभी वो देश से बाहर हैं और ये पोस्ट भी उन्होंने वहीं से किया है, वो भारत में नहीं है, विदेश में होने बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में फिलहाल गर्मी पैदा कर दी है। और प्रतीक ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उस समय वे यहीं थे और उन पर दबाव डालकर पोस्ट को डिलीट करा दिया गया था, लेकिन इस बार वे विदेश में हैं। इससे पहले भी वो पोस्ट 3 कर चुके हैं और ये बातें अब खुल के आ रही हैं। उस समय उन पर दबाव डालकर उसे डिलीट करा दिया गया था, लेकिन अब विदेश में होने के चलते उन्होंने ये सब कर दिया है और अभी तक पोस्ट डिलीट उनकी इसीलिए शायद नहीं हो सकी है। हालांकि कुछ लोग इसे उनका अकाउंट हैक होना बता रहे हैं। अभी भी एक गुंजाइश ये है कि ये बातें आ रही निकल करके, कहीं ऐसा तो नहीं उनका अकाउंट हैक हो गया हो और इस तरीके की बातें सामने आ रही हो, एक अलग तरीके की हवा दी जा रही हो। लेकिन अगर इस तरीके की हवा दी जा रही है तो सोशल मीडिया का जमाना है, बात तो उन तक भी पहुंच गई होगी। अगर उन तक बात पहुंच गई होती तो सफाई आती दोनों की तरफ से, कोई बात नहीं आ रही है तो ये भी एक बड़ी बात है। ये सिर्फ ऐसी आशंकाएं ही जताई जा रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि दोनों तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। अब हम आपको बताते हैं कि अपर्णा और प्रतीक की मुलाकात की जो फिल्मी कहानी, ये फिल्मी कहानी ऐसी कहानी जो बहुत कम जो ऐसी शादियां होती जिनके बीच में होती, क्योंकि बहुत कम उम्र में दोनों के बीच ये कहानी शुरू हुई थी। तो अपर्णा और प्रतीक की जो प्रेम कहानी है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी ही कही जाएगी। उनकी पहली मुलाकात साल 2001 में कार्यक्रम में लखनऊ में हुई थी। उस वक्त अपर्णा की उम्र 13 से 14 साल ही महज थी। अपर्णा गाना गाने की शौकीन थी। एक कार्यक्रम में उन्होंने गाना गाया तो प्रतीक उन पर फिदा हो गए। बस यहीं से शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद प्रतीक और अपर्णा की मुलाकात किसी वैवाहिक कार्यक्रम में हुई तो दोनों के बीच ईमेल आईडी का आदान प्रदान होता है। दोनों के बीच जब ईमेल आईडी का आदान प्रदान हुआ तो उसके बाद बात होने लगी। ये सिलसिला लंबा चला। दोनों के करीबी दोस्त ने दोनों के जो करीबी दोस्त हैं अब इन बातों को बता रहे हैं कि प्रतीक ने अपर्णा से प्यार का इजहार किया और वो भी ईमेल पे किया। 2011 में दोनों परिवारों की सहमति से शादी तय हो गई और 2012 में दोनों की शादी सैफई में धूमधाम से हुई। आप सोचिए जरा, 2012 के बात हम उस समय कर रहे हैं जब अखिलेश यादव सत्ता में आ गए। 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रतीक यादव की धूमधाम से शादी होती है जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि अपर्णा शुरू से ही महत्वाकांक्षी महिला रही हैं। उन्हें शुरुआत से ही राजनीति में रहने का शौक था। शादी के बाद 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव आए तो अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ी, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी ने महज 34,000 के अंतर से हरा दिया। इसके बाद 2022 का चुनाव आया तो सपा ने उन्हें टिकट न देने का ऐलान कर दिया। इस पर अपर्णा ने भाजपा का दामन थाम लिया। अपर्णा के इस फैसले से मुलायम सिंह खुश नहीं थे। समाजवादी पार्टी ने अपर्णा के भाजपा ज्वाइन करने पर कहा था कि भाजपा ने मुलायम परिवार का इस्तेमाल करने के लिए अपर्णा को पार्टी में लिया है। अब सोचिए अपर्णा को लेकर कितनी हायतोबा मची दोनों पार्टियों में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। तो भाजपा में जाने पर अपर्णा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो अपर्णा यादव को महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। हालांकि इस पद से वे खुश नहीं थी। आप देखे होंगे कि जब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया तो कई दिनों तक उन्होंने पदभार नहीं ग्रहण किया। उनसे पूछा गया, वो अध्यक्ष जैसे पद की वो रखती थी, लेकिन उपाध्यक्ष उन्हें बना दिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी अक्सर मुलाकातें होती हैं। दोनों एक प्रदेश के हैं तो और विशिष्ट समाज से आते हैं, जिस समाज के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी नजदीकियां हैं। इस मामले में अक्सर मुलाकात और कई बातें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर के
आप ऐसा समझिए कि जब ये भाजपा में गई, ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि सपा परिवार में रहकर भाजपा की राजनीति इनकी संभव है। अब लोग ये कह रहे थे, क्योंकि एक जिस परिवार में इतने सारे लोग हों वहां कैसे संभव है। आप जरा सोचिए, राजनीति के जो जानकार बताते हैं वो मुलायम का कुनबा प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा है, इसमें कोई शक नहीं है और सभी जानते हैं इसको। मुलायम सिंह जो कि सपा के संस्थापक थे, मुलायम सिंह के परिवार से 5 सांसद के अलावा 2 विधायक और जिला पंचायत जैसी राजनीति करते हैं। ये सभी समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर जीते हैं। ऐसे में अपर्णा का मुलायम परिवार में रहकर भाजपा की राजनीति करना आसान नहीं था। इसके बावजूद अपर्णा समय पर सैफई में होने वाले कार्यक्रमों में पहुंचती रही हैं। ये बात अलग है कि 2022 में भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्हें मुलायम कुनबे में अहमियत मिलनी कम हो चुकी थी। प्रतीक यादव भी सैफई परिवार से और दूर होते गए। वजह यह थी कि अपर्णा के कदम के लिए उन्हें भी जिम्मेदार माना गया। तो यही अखरता रहा, जो आज वो ट्वीट कर रहे हैं उसमें वो चीजें झलक रही हैं। इंस्टाग्राम पर जो चीजें लिख रहे हैं प्रतीक यादव, वो कहीं ना कहीं ये चीजें झलक रही हैं। तो आप सोचिए कि ये सारी बातें जो है अपर्णा और इनके बीच में चल रही थी और उसका नतीजा ये हुआ कि जो है अब प्रतीक यादव का दूसरा इंस्टाग्राम पर पोस्ट आ गया। इसके बाद बहुत सारी बातें और सामने आने लगी कि अभी उनमें नाराजगी है। हालांकि वो बहुत ही शार्ट टेम्परामेंट के माने जाते हैं। अब देखना होगा कि अपर्णा और प्रतीक को लेकर आगे क्या खबरें आती हैं। दोनों के बीच कोई सुलह समझौता की बात आगे चल करके बनती है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। और इतना बड़ा परिवार है, ये हलचल मचाने वाली खबर है और दोनों पार्टियों के लिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, दोनों ओर से इस पर नजरें रखी जा रही। यहाँ तक कि अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि किसी बड़े घराने से ऐसी खबरें बाहर आना निश्चित तौर पर सभी की नजरें इस पर गड़ जाना स्वाभाविक है। और ये कहां तक बात जाएगी, ये कहां तक संदेश इसका जाने वाला है, आगे चल करके क्या कुछ होने वाला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाले दिनों में शायद इस पर कोई और जानकारी आए। इसके बाद फिर एक बार हम अपने दर्शकों से जुड़कर स्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो सपा मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच जो विवाद है या मनमुटाव है या तल्खी है, वो अब खुलकर सोशल मीडिया पर सामने आने लगी है। एक पोस्ट के बाद दूसरी पोस्ट जो की है प्रतीक यादव ने, उसमें भी जो है उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि मां से रिश्ता तोड़वा दिया, पिता से रिश्ता तोड़ा, अपने भाई से रिश्ता तोड़ा, सिर्फ मशहूर होना चाहती है। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने जीवन का सबसे झूठा इंसान देखा, इतना खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और प्रतीक यादव की इस पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में हलचल और तेज हो गई है। ये तल्खी क्यों बढ़ी, इन दोनों के बीच विवाद क्यों इतना बढ़ गया, ये भी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे और दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।